Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है सुबह से आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. सो डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल गाइज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो देख लेते हैं कि सुबह से उनका फीलिंग्स किस तरह से था, क्या भावनाएं थी एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला जो एक्शन है आपके तरफ क्या रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. ओके, मैं कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ. यहाँ पे हम 3 डेक्स को यूज़ करने वाले हैं और लास्ट में हम यूज़ करने वाले हैं कुछ मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस जो है वो हम देखेंगे. ओके, पहले हम देख लेते हैं विद दिस डेक. आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और हम देखते हैं फिर. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील किए जा रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चिंताएं, क्या भावनाएं उनके मन में था. प्लीज़ बताएं. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू यूनिवर्स. बस प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या इंटेंशंस था. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स. वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है. 2 ऑफ कप्स. We do have the 8 of swords. 5 of cups. Oh my god. Alright. So यहाँ पे अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा हैवी है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो. वाटर साइंस भी ज़्यादा है. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो. एयर साइंस भी है. एरीज, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि. ठीक है, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है तो कोई बात नहीं. ठीक है, मुझे लग रहा है फायर साइंस यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है, बाद में मैं कुछ कार्ड शफल करूँगी ओरेकल से तो वहाँ से भी पता चलेगा. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स हम में से है 5, 6, 2, 8, 4. 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है इस रीडिंग को आप 5 बजे देख रहे हो या 55% आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है या कहीं ना कहीं पे आपके हाउस नंबर हो सकता है या इस रीडिंग को देखने के तुरंत बाद हो सकता है कि 5 घंटे के अंदर आपके पर्सन की कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है. ठीक है, 5 दिन भी हो सकता है, 5 हफ्ता भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे हो. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सुबह से लेके उनको इस बात का, ठीक है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो है कि ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स. ठीक है, उनकी ज़िंदगी में जो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नज़र में आ रहा है वो है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ खास, कुछ एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं मौके सेलिब्रेशन का. ठीक है, और फ़िलहाल कुछ इनकी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है. उनको लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी का सबसे जो है प्रेशियस मोमेंट, मतलब सबसे मूल्यवान जो वक्त है, ठीक है, उन्होंने गंवा दिया. और उन्होंने खुद गड्ढा जो है, जिस तरह से होता है ना गड्ढा, सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम पे गड्ढे होते हैं और कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, लोग गिर जाते हैं, उसी तरह से मुझे दिख रहा है. खुद गड्ढे मतलब उन्होंने क्रिएट किया और उसी गड्ढे में जाके उन्होंने गिरे. ठीक है, सो जिस तरह से बोला जाता है ना कि ऐसा बोला जाता है, इट्स ऑफन सेड कि अगर ऐसा होता है कि इन साइकोलॉजी कि अगर आप
किसी को, ठीक है, अगर आप किसी का मतलब कब्रिस्तान में अगर किसी का कब्र आप खोद रहे हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो कब्र आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से मेंटालिटी, मतलब आपके पर्सन जो है आपके साथ जो भी किए हैं या उनके साथ जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो ज़िंदगी से बिल्कुल थक चुके थे। सुबह सुबह इनकी मूड बहुत ख़राब थी, और राइट, और काफ़ी ज़्यादा गहराई में ये सोच रहे थे। मतलब कभी भी ये पर्सन ना इतना ज़्यादा शायद नहीं सोचते हैं, हाँ ओवर थिंक करते हैं, बट आई डू फाइंड कि ये अभी क्या है, आफ्टर सर्टेन फेलियर्स, उनको फेलियर हुआ, इनको लॉस हुआ, बिट्रेयल हुआ रिलेशनशिप में, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, या कुछ ऐसा कुछ डील कॉन्ट्रैक्ट इनसे छीन लिया गया जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, उनको मिलने वाला था वो चीज़। बट उसके बाद ये अभी क्या कर रहे थे, सुबह सुबह यही सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, अभी मैं किस चीज़ में फ़ोकस करूँ। ना मेरा रिलेशनशिप कुछ खास चल रहा है, ना मेरा करियर भी कुछ खास चल रहा है, कुछ एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं है, हैपनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। और आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा उनको महसूस हो रहा था, बट ये आपको वादा किस तरह से करे ऐसा सोच रहे थे, आपसे वो वादा कैसे निभाए जब वो खुद एक बंधन में है, खुद जो माया जाल है उसमें खुद फंसे हैं। जो जाली होता है ना, यहाँ पे जो जाली दिखाई दे रहा है, दिस आर नॉट द यू कैन से थ्रेड्स, बट ये क्या है, उनकी सोल, उनकी जो आत्माएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जाली हो चुका है। मतलब क्या है, कॉबवेब्स हो चुका है, उनको साफ करना बाकी है। और उसी जाली में आपको पता है स्पाइडर क्यों कॉबवेब बनाती है, ताकि वहाँ पे कोई इंसेक्ट आए और उसको वो खा पाए, ठीक है। तो जिस जाल उन्होंने बिछाया था उसी जाल में वो जाके फंसे, ठीक है। चाहे उनकी कोई और रिलेशनशिप उनको फंसाया या कोई टेम्पटेशन उनको दिया, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा दे वर रियली इन पेन, ठीक है। और सोने की लगभग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन सो नहीं पा रहे थे शांति से, और काफ़ी रात तक वो जाग रहे थे। मे बी दे वर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स, या वो किसी के साथ बातचीत कर रहे थे फ़ोन में कि किस तरह से हो सकता है इनकी जॉब लॉस हुआ है, या उनका सैलरी अननेसेसरी कट हुआ है, एक्सपेंसेस को वो कैसे मैनेज करें, इतना खर्चा वो कैसे मैनेज करें। तो उसमें वो लगे हुए थे। उनको लग रहा था एक जॉब से शायद काफ़ी नहीं है, एक व्यवसाय से शायद काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ टू अर्न मनी फ्रॉम वन फील्ड। तो वो सोच रहे थे, कई ऑप्शंस भी वो ढूंढ रहे थे। ऐसा भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा भी सोच रहे थे कि मैं ऐसा कोई लड़का या लड़की से शादी कर लूँ जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, बिकॉज आई कैन फाइंड इट लाइक दैट। वेरी यू कैन से दैट हार्श रियलिटी है, बट है रियलिटी ये। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ये भी ऐसा भी उनकी अंतरात्मा ये भी कह रही थी उनको कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूनिवर्स भी, ठीक है, मतलब उनको इस तरह से विश्वास भी है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ सही कर देंगे। यूनिवर्स उनके साथ ऐसा क्यों किए, ब्रह्मांड ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो ब्लेम दे रहे थे। और आपके बारे में ये सोच रहे थे वो कि यस, आपको कई ज़्यादा उन्होंने चीट किया, आपको अंधेरे में रखा, धोखे में रखा, खुद फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया जहाँ पे वो कर सकते थे, ठीक है। बहुत स्लोली ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, और काफ़ी अच्छा सा फ्रेंडशिप था, ठीक है, इक्वालिटी था रिलेशनशिप में। एक दूसरे से शायद आप लोग वादा भी किए थे जीवन भर एक साथ रहेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया कुछ लोगों के लिए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ और सब कुछ सही भी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है इनके वर्क एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है इनके लिए। मतलब वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये काम के माहौल है तो वो काफ़ी ज़्यादा नेस्टी हो चुका है, डिस्गस्टिंग हो चुका है। और अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है इनके साथ, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो है उनका बकवास रिलेशनशिप में आ जाना और वहाँ से धोखा खाना, और या वहाँ पे जिस तरह से जेल में हो जाते हैं ना कैदी, फंस जाते हैं, उनको रेगुलेशंस रूल्स मानने पड़ते हैं, उसी तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। और दूसरा है उनके प्रोजेक्ट्स एक करके फेलियर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी अपना हिसाब ले ही रहा है, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने आपको चोट पहुंचाया उसी तरह से उनको
मिल भी रहा है, बिकॉज आई कैन फील अ वेरी सैड एनर्जी ओवर हियर। ना सक्सेस यहाँ पे हो रहा है, ना सक्सेस वहाँ पे हो रहे हैं, ना किसी चीज़ में वो फोकस कर पा रहे। कैन यू सी हिज माइंड गेटिंग डाइवर्टेड, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, ये वो, ठीक है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, कौन सा क्या करे, कॉलेज में एडमिशन ले, हो सकता है कि वो स्टूडेंट है, कॉलेज में एडमिशन ले या पार्ट टाइम जॉब करे, क्या करे। सो इट वॉज लिटरली वेरी, यू कैन से दैट द रियलिटी जो है वो यही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैप्ड फील कर रहे थे, ठीक है, अपने आप को। जिस तरह से उनकी क्या होते हैं, आत्मा और हमारे बॉडी, आत्मा हमारे बॉडी पे रहती है, राइट। सो बॉडी इज़ अ कंटेनर, बॉडी इज़ अ वेसल, और आत्मा वहाँ पे जाके कैद हो जाए तो कैसे होगा फिर। आत्मा और हमारे बॉडी के साथ संजोग होते हैं, बट कैद नहीं होता है ना आत्मा, ठीक है। किसी का आत्मा, शायद आपने एक मूवी देखा होगा, आत्मा को कैद करके भी रखा जाता है। मतलब जो भी लोग पाप करते हैं, ऐसा माना जाता है कि आत्मा को कैद करके रख दिया जाता है और उनको स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसा कहावत है। बिलीव इट और नॉट, बट इट इज़ लाइक दैट, कैप्टिवेटेड इन प्रिजन, ठीक है। तो उनको लग रहा है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है। कभी कभी उनको लगता है, कभी कभी उनको नहीं लगता है कि मैंने तो इतना भी गुनाह नहीं किया कि मुझे इतना ज़्यादा सज़ा मिल रहा है, ठीक है। और आपके साथ कुछ हेल्दी रिलेशनशिप ये मेंटेन करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है दिस इज़ योर सोलमेट। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना सोचने की, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त, और जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन, स्ट्रेस और अपने मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है इस रिलेशनशिप में। इक्वालिटी नहीं हुआ है, बराबर का रिश्ता कभी भी नहीं चला, या चला होगा तभी भी ब्रेक, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, जस्ट लाइक अ ग्राफ, इस तरह से जाता है, स्ट्रेट नहीं, इस तरह से जाता है ग्राफ, ठीक है। सो लेट मी सी उनका जो है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके बाद हम ओरेकल्स देखेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी सी। सो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। द सन, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 to 6 आवर्स, डेज या वीक्स में कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। यस, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे है लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पे है द सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दे कैन टेक अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स यू, आपके तरफ बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे। लेकिन क्यों लेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कुछ ही समय के बाद उनको और भी ज़्यादा तेज़ आपका याद आएगा, ठीक है। और सारी जो मेमोरीज़ है वो कलेक्शन, मुझे लग रहा है आप दोनों का शादी का फ़ोटो का एल्बम उनके पास है, या आप दोनों का जो इंटीमेट फ़ोटोज़ हो, जो भी नॉर्मल फ़ोटोज़ हो उनके पास है, और सारी तस्वीर को देखते देखते वो खुद रो पड़ेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है ये इंसान खुल के सांस लेना चाहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास वो हो सकता है। आपको एक बच्चे जैसे मानते हैं, गोल मटोल हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा बबली नेचर के हो सकते हो। आपके पर्सन थोड़ा सा शार्प, इंटेलेक्चुअल, आप भी इंटेलेक्चुअल हो, मतलब ऑपोजिट हो सकते हो इस तरह से। और एवरेज टू शॉर्ट हाइट हो सकता है आपके पर्सन की। ब्लैक हेयर अगर मेल है तो टैटूज़ हो सकते हैं, और लाइट कलर, अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर प्रेफर करते हैं या बहुत ज़्यादा डीप कलर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। आपको जिस दिन उन्होंने देखा था हो सकता है कि रेड और येलो या ग्रीन कलर ड्रेस में उन्होंने आपको देखा, या उस दिन वो चेक शर्ट्स पहने थे फर्स्ट मीटिंग में, इस तरह से भी हो सकता है ना। दे वांट टू ऑफर यू डेट्स, ठीक है। पहले वो आपको डेट में लेके जाना चाहेंगे, और अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो पक्का, ठीक है। और उसी दिन आपको एक सरप्राइज़ देंगे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, और इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो इट कम्स विद अ वेरी, विद पोएम्स लिख सकते हैं, कुछ आपके बारे में, कुछ एक छोटा सा एक लेटर लिख दिया, या फ़ोन में आपके बारे में बहुत कुछ
बढ़ा चढ़ा के भी बोलेंगे तो बोलेंगे, फ्लर्ट करेंगे, ठीक है, और शायरी, ठीक है, शेर व शायरी करेंगे, गिटार बजाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं, दैट यू आर माई स्पेशल, ओके, आई मिस यू, यू डिज़र्व द वर्ल्ड। इस तरह से हो सकता है आपको कुछ मैसेजेस भेजें, आपको सब खुशियाँ मिले इस तरह से, और बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे आपके तरफ पहुंचने के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी डेस्परेट टू रीच टूवर्ड्स यू, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आपको मिलता है। सो लेट मी सी क्या गाइडेंस आपको मिलता है इस रिलेशनशिप में, क्या गाइडेंस आपको मिलता है। ओके, सो आई डू फाइन, ओह वाह, द फूल कार्ड, लाइक 5 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 38 दैट इज़ 11, और यहाँ पे क्या है, अच्छा कुंडलिनी लाइक 29 11। सो 11 से भी आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, या 11 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 41 14 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे द हेल्दी नरिशिंग फ्रूट के साथ यहाँ पे है स्नेक। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बाय नेचर मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो श्रूड भी दिख रहे हैं, मैनिपुलेटिव भी दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हैं आपसे, स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा दिख रहा है। इतना दिन उन्होंने आपको घुमाया, बहुत सारे पर्सनालिटी से वाकिफ़ करवाया कि मेरा देखो ये फेसेस है, मतलब उनके आप उनके पर्सनालिटी देख के हैरान होते गए, ठीक है, परेशान होते गए कि एक बार ऐसा बोलता है, दूसरा बार वैसे ही बोलते हैं, तो क्या है एक्चुअल में क्या है। तो इनका नकाब जो है ना, वो जल्दी अपने नकाब को फेंकेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो भी नेगेटिव है वो इस आग में झुलस जाएगा और आपके तरफ ये स्टेप लेंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक द फूल कार्ड एंड ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, जो वापस नहीं है। कोई भी यहाँ पे पक्षी जो है वो वापस नहीं जा रहा, सब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट एंड नॉट कमिंग टुवर्ड्स द वेस्ट और ईस्ट साइड। दिस इज़ द वेस्ट, दिस इज़ द ईस्ट, दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ द साउथ। ईस्ट मतलब क्या है, टुवर्ड्स द सन ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपको चारों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिवाइन टाइमिंग आने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। इनके जो भी गलत मेंटालिटीज़ थे या ये जहाँ पे भी फंसे थे, ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्पटेशन, कुछ टेम्पटेशन की वजह से ये इंसान फंसे थे, तो सब कुछ झुलस जाएगा, जो गलत है, जो नेस्टी है, सब कुछ झुलस जाएगा। एंड डेफिनेटली आप इनके रियल फेस भी पहचान पाओगे। मुझे लग रहा है सब लोग के लिए तो ये रीडिंग देखो एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको इनका नेगेटिव फेस भी दिखाई दिया, विलेन कैरेक्टर भी दिखाई दिया, तभी भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको इनका हीरो कैरेक्टर, एक्टर के मतलब दिखाई दिया, तभी भी दिखाई देंगे। मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्टर है, मुझे लग रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बहुत एक्टिंग कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ ख़त्म होगा। आई डू फाइंड विद द डिवाइन टाइमिंग एवरीथिंग विल एंड एंड अ न्यू थिंग विल स्टार्ट इन योर लाइफ, ठीक है। और हम एक ही मैसेज लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पर्सनल मैसेजेस को रीड करेंगे। सो लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द ऑराकल्स। देखो मैनिफेस्टेशन इट्स इनफाइनाइट। यहाँ पे आपके जो चक्रस हैं, 7 जो चक्रस है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आप करते जाओ, सो डू इट। आपका यहाँ पे अनाहता दैट इज़ हार्ट चक्र, यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ पे है मूलाधारा चक्र। इन तीनों चक्रस में हो सकता है इम्बैलेंस हो। देखो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही मुझे नज़र में आ रहा है। मैनिफेस्टेशन ऑफ लव आपको करते जाना है, जिस प्यार को आप पाना चाहते हो आप करो। सेरेंडिपिटी, अचानक से आपका इनके साथ मुलाकात होगा, अचानक से फिर से रीयूनियन हो सकती है। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलके बहुत कुछ क्रिएटिव करने वाले हो इन द फ्यूचर। मे बी अभी का जो गेट है वो क्लोज है, लेकिन इन फ्यूचर यू कैन सी द स्टार्स, बुक्स, पिजन, बटरफ्लाई है यहाँ पे, ये सारी चीज़ भी आप देख सकते हो एज सिंक्रोनिसिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं पे सनफ्लावर दिख सकता है आपको। तो ये आप लोग क्या है, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो क्या आपके ज़िंदगी में दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा।
अगर ये रिलेशनशिप नहीं तो दूसरा रिलेशनशिप ही सही, ठीक है, या नई तरह से आप ज़िंदगी को स्टार्ट करोगे। या ऐसा भी है कि उनके घर वाले आपके सामने दरवाज़ा बंद कर दे, आपको एक्सेप्ट ना करे, या आपके घर वाले इनको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप लोग कुछ न्यू पाथ के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे इस तरह का सीन पता नहीं क्यों आया कि आपके सामने डोर को बंद कर देना, शायद ऐसा हुआ होगा, दरवाज़ा को बंद कर दिया है उन्होंने। उनका हैबिट होता होगा कि मॉर्निंग में ये स्मोक करते हैं, अगर मेल है या फीमेल है जो भी है, टेंशन आ जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो मे बी उनके चक्रस दे आर नॉट इन एक्चुअल बैलेंस, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी आप हो आपकी तरफ से आप। एंड दिस इज़ अ यू कैन से ना कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि यू ऑल्सो नीड टू हील योर सेल्फ, ठीक है, आपको भी खुद भी आप रिकवरी में आओ, ठीक है, वरना आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। शनि का या बृहस्पति का कुछ अच्छा संजोग में आपका हो सकता है, ठीक है। और राइट नाउ लेट मी सी द मैसेजेस। यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट, मतलब आपको जब बोल दिया जाता है कि अभी आप मुझे मत फ़ोन किया करो या कॉल मत करो, शायद आप वो रिस्पेक्ट, वो मतलब स्पेस उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने उनको दिया, ठीक है। यू ब्रैग अबाउट अस, ओके, यू आर नॉट अफ्रेड, मतलब आप कभी भी डरते नहीं हो इस दुनिया को कहने के लिए कि आप इनको कितना प्यार करते हो, ओके। सो व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड आई एम एटलीस्ट कम्फर्टेड because I know that you will do anything you can to make the pain go away, मतलब उनका सारा दर्द, ठीक है, आप ही हील कर देते हो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.